जाए तभी बड़ी आंत को साफ करके आराम कर लेना। और रात सोते वक्त सोने से पहले संजीवनी क्रिया करके लेट जाना, सो जाना। और आपका जो अनुभव रहा वो आप सभी को बताना। ओके, तो एक हमने देख लिया सफाई का तरीका, टूल, वो है संजीवनी, एनिमा। कोई कोई लोग एनिमा लेने से डरते हैं। हाँ, आज भी ये 30 साल से हम बता रहे हैं, 30 साल से सारी दुनिया को। कल मैंने बताया था 5000 के करीब वीडियोस हमारी यूट्यूब चैनल पे हैं। तो इसमें भी एनिमा के बारे में बताया है, लोगों के अनुभव है, हम भी बताते हैं। फिर भी आज कोई कोई लोग ऐसे निकलते हैं कि जो एनिमा लेने से डरते हैं। और हम जानते हैं जो डर गया वो मर गया, वो कर नहीं सकेगा और नहीं करेगा तो परिणाम नहीं मिलेगा। इसीलिए डरना नहीं है। आपके मन में कोई डर है तो आप कालू भाई से मिलिए, चंद्रेश से मिलिए, सूरज से मिलिए। और किसी बहन के मन में ऐसा डर है तो आप किरण को मिलिए, सुरेखा को मिलिए, रसीला बहन को मिलिए। और जो अनुभवी साधक है यहाँ, उनसे भी आप मिल सकते हैं, तो आपका समाधान हो जाएगा, आपका डर निकल जाएगा। लेकिन डरते रहेंगे और किसी को बताएंगे नहीं तो नुकसान आपका ही है। अब दूसरी सफाई जो आप करते हैं, आपको बताया भी गया होगा और आपको हमें 3 बातें रखनी है याद। ये भी यहाँ से सुनाया गया होगा या तो सुनाएंगे। तो इसमें दूसरी बात है जो डेली आपको दिया जाता है, कल दिया गया था, आज भी दिया जाएगा, वो है हरी पत्तियों का रस, जूस, जिसमें आंवले डालते हैं। आंवले से सफाई होती है, भीतरी सफाई, पाचन तंत्र की सफाई। तो ये दूसरी सफाई है, सफाई का ये दूसरा तरीका है, दूसरा टूल है, TOOL, टूल, साधन। तो ये तो आप पी ही रहे हैं, यहाँ से तो आपको दिया जाएगा। लेकिन जब आप घर जाते हैं तब एक कम से कम 3 महीने तक चालू रखना। यहाँ आंवले मिलते हैं 12 मास। जहाँ आंवले नहीं मिलते वहाँ आप और कोई जूस भी ले सकते हैं कि जिससे सफाई हो। अनार के छिलके भी ले सकते हैं, अनार के छिलके का जूस, इससे भी सफाई होती है। ड्रम स्टिक जो कहते हैं, सरगवा, इसकी पत्तियाँ, वो पेड़ की पत्तियाँ, इससे भी सफाई होती है। एक ग्रीन जूस में आंवले की जगह डाल सकते हैं। करेला से भी सफाई होती है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ भगवान ने बनाए हैं जो सफाई के लिए हैं। वो ज़्यादातर आप देखेंगे कड़वा होगा, तूरा कहते हैं, कड़वा, हल्का सा कड़वा, ये स्वाद मीठा नहीं होगा। तो ये सफाई के लिए भगवान ने बनाया है। तो ये सारी सफाई 3 महीने तक करते रहना है। संजीवनी क्रिया भी 3 महीने तक। ये
ग्रीन जूस, या तो इसको कहे क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस, ये भी 3 महीने तक। और एक गहरी सफाई है, सूक्ष्म सफाई है, वो है लंघन। लंघनम परम औषधम, तो एक औषध का काम करती है, यानी कि रोगों को हटाने के। लंघन आयुर्वेदिक शब्द है, ऑटोफेगी साइंटिफिक शब्द है, उपवास स्पिरिचुअल शब्द है। सभी का मीनिंग एक ही है। तो इससे गहरी सफाई होती है, सूक्ष्म सफाई होती है। पहले 2 हमने जो बताए, इससे स्थूल सफाई होती है। और ये लंघन, कम समय का उपवास, इससे गहरी सफाई होती है, सूक्ष्म सफाई होती है, जिसको साइंस ऑटोफेगी कहता है। तो ये तीनों सफाई मिलकर हमारे शरीर में जो भी गंदगी जहाँ भी है, ये सारी हटा देंगे और जो भी रोग है हट जाएंगे। स्वाभाविक एक सवाल उठता है कि एक ही इलाज करने से सभी रोग कैसे हट सकते हैं। हमें नामुमकिन लगता है, असंभव लगता है, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है। इसलिए हम कहते हैं सोच बदलना होगा। आज तक हमने यही सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, ऐसे ही प्रयोग किए गए हैं कि डायबिटीज़ के लिए जो दवाई है वो बीपी में काम नहीं आती, बीपी की दवाई सर दर्द में काम नहीं आती, सर दर्द की पेट दर्द में काम नहीं आती, सर दर्द पेट दर्द की दवाई जोड़ों के दर्द में काम नहीं आती, टीबी की दवाई कैंसर में काम नहीं आती, कैंसर की टीबी में काम नहीं आती। हाँ, ऐसा हमें सिखाया गया है, पढ़ाया गया है। उसी तरह से योगासन, उसी तरह से प्राणायाम, उसी तरह से हर कोई। तो ये सारी गलत बातें आज तक हमें बताई गई है, समझाई गई है, और हम इसको सही मान के चले हैं। यही तो कारण है कि हमारे रोग हटे नहीं, गए नहीं। जबकि यहाँ हमें सही बात समझ में आ चुकी है कि सभी रोगों का कारण केवल एक है, गंदगी। और गंदगी को हटाने के लिए सफाई एक ही टूल है, सफाई एक ही रास्ता है। और सफाई के लिए 3 टूल है। और जिसने प्रयोग किया, इन सभी को चमत्कारिक, सही, अच्छे परिणाम मिले हैं। अब हमें भी प्रयास करके देखना है, प्रयोग करके देखना है कि सही में इसमें कितना वजूद है। तब पता चलेगा। ये कथा नहीं है, मैं बार बार दोहराते रहता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरी लगता है। हजारों सेमिनार हमने किए हैं सारी दुनिया में, और हम जानते हैं कि इसको कहाँ कितना जोर देना। इस हिसाब से हम कई बातें बार बार दोहराते रहते हैं। तो ये प्रयोग का मामला है। सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है, तो ही परिणाम मिलेगा। लेकिन केवल सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे नहीं तो परिणाम नहीं मिलेगा। तो ये 3 सफाई फिर से एक बार। संजीवनी,
क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस, और लंघन, ये तीनों एक साथ 3 महीने तक कम से कम करना है। चाहे किसी को रोग है या नहीं है तो हट जाएंगे, नहीं है तो होंगे नहीं भविष्य में कोई भी। 3 महीने के बाद हम खुद निश्चय करेंगे, डिसाइड करेंगे कि अब आगे ज़रूरी है तो इसको चलाएंगे, नहीं ज़रूरी है बंद कर देंगे। तो ये बंद करने के बाद रोग हट गए, हमें लगता है अब सफाई हो चुकी है, अब कोई ज़रूरत नहीं है, तब इसे बंद करना है। किसी को 1-2 महीने में भी हो सकता है, किसी को 3 महीने या ज़्यादा भी लग सकते हैं, जैसे भीतर की गंदगी। तो कैंसर और चमड़ी का रोग जिसको है, सोराइसिस, हाँ, और बहुत सारे चमड़ी के रोग होते हैं, इन सभी में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो उनको लंबे समय तक करना है। इन शॉर्ट, जब तक हमारे सारे रोग ठीक ना हो जाए, जितने भी है, रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, हमें खुद को पता चल जाए कि अब नाखून में भी रोग नहीं है, तब हम एक क्लींसिंग प्रोसेस छोड़ सकते हैं और तब हम नई भोजन प्रथा को अपना सकते हैं। देखो, नई भोजन प्रथा यहाँ शुरू होती है। हाँ, अब तक तो केवल क्लींसिंग था, सफाई थी, रोगों को हटाने का प्रयास था। रोग हट गए और अब हमें लाइफ लॉन्ग लाइफ स्टाइल बदलनी है, खान पान बदलना है, रहन सहन बदलनी है। तो अब नई भोजन प्रथा को अपनाएंगे। नई भोजन प्रथा में नया कुछ भी नहीं है। जो पुराना था इस पे ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि पुराने समय में लोग रोगी नहीं थे और जो आदत पड़ चुकी है गलत खाना खाने की, दाल चावल रोटी पूरी पराठे, और सूरत वालों को लोचा लापसी, हाँ, तो ये भी कभी कभार इच्छा हो जाए तो खा सके, ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला गया है, जिसको हम कहते हैं न्यू डाइट सिस्टम। पुराना और वर्तमान, आधुनिक, आज का। तो पुराने समय में ऋषि मुनि सबसे ज़्यादा उपवास करते थे, खाना पीना छोड़ देते थे, केवल हवा पे रहते थे। तो हम भी उठने के बाद 8 घंटों तक केवल हवा पे रहें। खाना है लेकिन हवा खाना है, ऐसा भोजन जो हमें कहीं लेने को ना जाना पड़े, जिसको खेत में उगाना ना पड़े, जिसके लिए कोई खर्च ना करना पड़े, और हम जहीं भी जाए हमारे साथ साथ वो हमें मिलता रहे। जहाँ भी है वो मिलेगा, हवा मिलेगी, कहीं भी हम जाएंगे। तो ऐसा भोजन जिसके लिए कोई खर्च नहीं, कोई समय की बर्बादी नहीं, शक्ति की बर्बादी नहीं, तो ऐसा हल्के से हल्का भोजन उठने के बाद हम खाएंगे 8 घंटे तक। आदत पड़ जाएगी, शरीर नहीं मांगेगा, जीभ भी नहीं मांगेगी, मन भी नहीं मांगेगा। आज ऐसे करते करते हमारे 30 साल बीत गए। इतना बोलते हैं, इतना घूमते हैं सारी दुनिया में, कभी इच्छा नहीं होती, कब भी एक भी बार। तो ये आदत पड़ जाएगी। जब मन मान जाएगा तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को मनाना है।
तो अब उठने के बाद 8 घंटों का उपवास, बाकी सारा दिन जब भी भूख लगे, जब भी जितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 25 बार 50 बार खाते रहें। यदि भूख लगती है तो, नहीं तो नहीं। और ये आप गॉड गिवन फूड खाएंगे, गॉड गिवन, भगवान ने दिया हुआ, यानी कि कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियाँ और भगवान ने दिया हुआ पानी, बोतलों का पानी नहीं। हाँ, जो बाज़ार में बहुत सारे पानी मिलते हैं ऐसे पानी नहीं, बारिश का पानी जो भगवान ने दिया, ये आइडियल है, आदर्श है, जहाँ तक संभव है। नहीं संभव है तो जितना भी संभव है करें। तो अब पता चल गया, उठने के बाद 8 घंटों का उपवास, बाद में 8 घंटे तक सारा दिन जितनी बार भूख लगे, पेट भर के, जी भर के, जो भी भगवान ने दिया इंसान के लिए, बाकी तो सब कुछ भगवान ने ही दिया है, लेकिन इंसान के लिए वो है कंद, मूल, फूल, फल, पत्ती और पानी, वो ही खाना और पीना है। और रात को 1 बार, वैसे तो यही खाना है, गॉड गिवन फूड, लेकिन समाज में रहते हैं, नहीं रहा जाता, मजबूरी है, आदत पड़ गई है, वजह कोई भी हो, कारण कोई भी हो, तो रात को 1 बार थोड़ी सी छूट छाट ले लें। नहीं लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन जिससे नहीं रहा जाता, मजबूरी है, तो वो रात को 1 बार पकाया हुआ भोजन खा ले। इसमें सब्जी ज़्यादा, अनाज कम, सब्जी की मात्रा 70% और बाकी में अनाज डालें। तो ऐसा भोजन, पक्व भोजन खाना है तो रात को 1 बार खा लें। तो इसको हम कहेंगे न्यू डाइट सिस्टम, जिसमें पुराना भी है, नया भी, आज का भी है, दोनों मिलाकर नाम दिया न्यू डाइट सिस्टम। इसको यदि बदल दें, रात का खाना बंद कर दें, पकाया हुआ, रात का खाना खाए लेकिन सही, जो सारा दिन खाया, नेचुरल, गॉड गिवन, तो इसको हम कह सकेंगे, वही एनडीएस अब बदल जाएगी नेचुरल डाइट सिस्टम। इसको न्यू डाइट कहते थे, वो नेचुरल डाइट हो जाएगी, क्योंकि अब वहाँ पकाया हुआ भोजन हम नहीं खाते, छोड़ देते हैं। इससे जो आगे बढ़ना चाहता है वो दिन में रसाहार और रात को चबा के सब कुछ खाए, सलाद, सब्जी, फल, पत्तियाँ और पीने कप पानी, तो ये एक स्टेप आगे का हो जाएगा। वो आध्यात्मिक मार्ग पे हमें उन्नत करेगा, आगे बढ़ाएंगे, आगे ले जाएगा। अब इससे भी जिसको आगे बढ़ना है, वो सारा दिन रसाहार और रात को भी रसाहार, चबा के खाना ही नहीं। और यदि खाने की इच्छा करती है तो चबा के खाए, लेकिन जैसे गन्ना चबाते हैं, गन्ना खाते हैं, तो गन्ने को हम चबा कर रस पेट में डाल देते हैं और बचा हुआ फाइबर, कूड़ा कचरा, इसको बाहर कर देते हैं। तो अब रसाहार पे आने के पहले ये प्रयोग भी हम कर सकते हैं। खाते रहें,
चबाते रहें, जितना बचता है उतना बाहर कर दें, बाद में रसाहार पे आ जाए। और अब रसाहार से आगे रसाहार की जो क्वालिटीज़ है, भिन्न भिन्न प्रकार है, वो कम करते जाए। 6-7 प्रकार के रस दिन में लेते थे, वो कम करते करते 5, 4, 3, 2 और 1 पे आ जाए, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति और ज़्यादा होगी। इसको हम कहेंगे एकाहार, रसाहार, एकाहार, एक आहार पे आ गए। अब हमारी कक्षा जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ये एकाहार को भी हम छोड़ सकते हैं और निराहार पे आ सकते हैं, यानी कि मुंह से कुछ खाना नहीं। निराहार इसको कहेंगे जो हम ब्रीदिंग करें, ब्रीदेरियन बन जाए। ये सारी बातें सुनकर हमें इम्पॉसिबल लगती है, क्योंकि आज तक हमने न प्रयोग किया है, न सुना है, न समझा है और न सोचा भी है। लेकिन जब प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा ये संभव है हर किसी के लिए। लोगों को ऐसा लगता है कि हमें तो बहुत काम करना पड़ता है, फिजिकल वर्क करना पड़ता है, तो हमें खाना तो ज़रूरी है। हम कहते हैं खाने में ताकत है, वो भी एक भ्रांति है। खाने में ताकत नहीं है, खाना ताकत को खा जाता है। जैसे कि खाना उगाते हैं, इसमें कितनी ताकत लगती है, शक्ति खर्च होती है। वहाँ से थोक बाज़ार में पहुँचाया जाता है, मंडी में ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ भी कितनी शक्ति, समय और धन खर्च होता है। वहाँ से हमारे तक घर तक पहुँचे तब तक भी कितनी समय, शक्ति और धन खर्च होता है। बाद में इसको हम चबाते हैं, शरीर पचाता है, बचा हुआ निकालता है, इसमें भी बहुत सारी शक्ति खर्च होती है। यानी कि खाने से ताकत जो हमें सिखाया गया विज्ञान के द्वारा, वो भी झूठ है, गलत है। खाने में ताकत नहीं है, खाना जरूरी है, क्योंकि वो शरीर निर्माण का तत्व है, इससे शरीर बनता है और इससे ही रिपेयर मेंटेनेंस होता है। और ये भी आदत डालेंगे तो ये खाना भी धीरे 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 करके हम छोड़ सकते हैं और रसाहार पे और निराहार पे आ सकते हैं। रसाहार पे रहते थे हीरा रतन माणिक, आपने नाम सुना होगा। वो इंजीनियर थे, कच्छ के रहने वाले थे। साउथ इंडिया में वो अपने बिजनेस के लिए वहाँ स्थायी हुए थे और श्री रामचरितमानस से उनको ये बोध मिला कि इंसान रसाहार पे भी रह सकता है। वो खुद बताते हैं, वो वैसे जैन हैं, लेकिन बताते हैं मुझे रामचरितमानस से पता चला, उनकी समझ में आया। यही बात श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 17 और श्लोक 8 में बताई गई है। रसाहार जो सात्विक जनों को प्रिय है, जिससे आयु बढ़ती है। देखो, सबसे पहला वहाँ बताया गया है आयु बढ़ती है। हम मानते हैं आयु नहीं बढ़ती, ऐसा नहीं है, ये आधार है, प्रमाण है। तो रसाहार तक वो पहुंच गए, हीरा रतन माणिक। कई सालों से वो रसाहार पे रहते हैं, केवल पानी में भी रहते हैं,
अहमदाबाद में कई डॉक्टरों के बीच उन्होंने ये प्रयोग दिया था, केवल पानी पे रहकर, और वो सूर्य शक्ति, सूर्य उपासना करते हैं और करने के लिए कहते हैं, सन गेजिंग जिसको कहते हैं। तो ऐसे भी रहा जा सकता है। इससे आगे देखे तो रसाहार भी नहीं, हाँ, मुंह से कुछ भी नहीं, केवल नाक से ब्रीदिंग, सांस लेना छोड़ना, ब्रीदिंग, इसको कह सकते हैं ब्रीदेरियन, जो केवल सांस लेके जीता है, हवा पे जीता है, इसको हम कहते हैं ब्रीदेरियन। तो ऐसे ब्रीदेरियन भी आज दुनिया में बहुत है। इसमें से एक है जिसको गूगल पे सर्च करना है, कर सकते हैं। एक तो हीरा रतन माणिक, जो मैंने आपको बताया, वो सर्च कर सकते हैं। दूसरा है ब्रीदेरियन, किर्बी डी लेनरोले, KIRBY, किर्बी, DE, दिल्ली इंग्लैंड, DE, लेनरोले, LANEROLLE, ब्रीदेरियन। इतना लिखकर सर्च करने से गूगल से आपको मिल जाएगा बहुत सारी, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। ये बंदा है, जवान है, मैराथन दौड़ता है, एथलीट है, कई सारी गेम्स भी खेलता है, गोल्ड मेडल भी लाता है। और वो कहता है कि करीब 8-9 साल से इसने न कुछ खाया है न कुछ पिया है, केवल हवा पे है, और इतना फिजिकल वर्क करता है। तो जो लोगों को लगता है कि हमें तो जॉब में जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो इससे कई गुना ज़्यादा काम करने वाला और जवान है, ये फिजिकल एक्सरसाइज करता है। इससे आगे का एग्जाम्पल है, वो है प्रहलाद भाई जानी, जो गुजरात के गांधीनगर के पास एक गांव में रहने वाले थे। अपनी आयु 11 साल हो गई बाद में उनका खाना पीना छूट गया और 80 साल तक बिना खाए पिए जिए। 80 साल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सारा जीवन बिना खाए पिए, केवल हवा पे। उनका आश्रम गब्बर में अंबाजी के पास है। जब जब हमारी सेमिनार अंबाजी लगती, हम उनको निमंत्रित करते, वो आते और अपने आशीर्वचन देते और कहते कि मैं भी आपके तरह एक इंसान हूँ, मैं भी बिना खाए पिए रह सकता हूँ, तो आप भी रह सकते हैं। केवल आदत डालना है और कुछ नहीं है। खाना एक आदत है और गलत खाना बुरी आदत है, व्यसन है। तो ये आदत को हम छोड़ सकते हैं, इंसान छोड़ सकता है, और प्राणी नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम छोड़ सकते हैं। और जब ये छूट जाएगा तब हम प्रभु की ओर, परमात्मा की ओर, भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे। एक साधना है, एक खाने पीने का छोड़ते जाए प्रभु भक्ति के भाव से, तो इसको तप कहा गया है। इसको तप कहा गया है रामचरितमानस में। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसको तप नाम दिया है, जबकि कुरान में इसको रोज़ा नाम दिया है।
बाइबल में इसको फास्टिंग नाम दिया है। गुरु ग्रंथ साहिब में इसको उपवास नाम दिया है। एक ही बात है। तो खाने में ताकत समझकर हमने बहुत खाया और हमारी ताकत चली गई। आप देखो, इसमें इतनी कैलोरी, इसमें इतनी कैलोरी, इसमें इतनी कैलोरी कर कर के हम दूध, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स ये सब कुछ खाते रहते हैं। लेकिन हमारी ताकत कितनी है वो देख लेना। हमारी जैसा कोई प्राणी है, आप देखना, इसमें भी हमसे कई गुना ज़्यादा ताकत है। हाँ, एक मृग ले लो, हिरण, कोई भी, और हम तो इतना वैरायटीज़ खाते हैं, और जो कुछ वैरायटी नहीं खाते, केवल और केवल घास खाते हैं। ऐसा गद्दा भी ले लो, हाँ, घोड़ा, भैंस, बैल, गाय, आप देख सकते हैं हाथी कितने ताकतवर है। यानी कि भोजन और ताकत से कोई संबंध नहीं है। भोजन एक निर्माण का तत्व है। तो एक गलतफहमी जब निकल जाएगी, भ्रांति में भटके हुए जब हम सही रास्ते पे आ जाएंगे, तब हमारा खाना पीना इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, और फिर भी न ताकत कम होगी, ताकत बढ़ेगी, न वज़न कम होगा। शुरू में होगा, वज़न भी कम होगा, ताकत भी कम होगी, क्योंकि एक आदत छोड़ते हैं। जैसे हम जानते हैं कि शराब की जिसको आदत है, शराब में कोई ताकत नहीं है, लेकिन जब वो शराबी शराब छोड़ता है, तब इनकी जैसी हालत होती है, ऐसी ही हालत जब हम चाय छोड़ते हैं या और कोई खान पान छोड़ते हैं, तब इस शराब छोड़ते वक्त जो हालत होती है, ऐसी हालत हमारी होती है। यानी कि इससे भोजन से लेना देना नहीं है ताकत को। एक केवल और केवल आदत है। जब आदत छोड़ते हैं, तब कुछ दिन के लिए ऐसा महसूस होगा, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आज तक शराब पीते थे, आज तक खाना खाते थे, तो इसके हिसाब से प्रतिक्रिया होती थी। अब हमने खाना छोड़ा, शराब छोड़ी, चाय छोड़ी, तो प्रतिक्रिया भी बदल जाएगी। तो हमें कमजोरी भी महसूस होगी, हमारा वज़न भी कम होगा, लेकिन बाद में अपने आप कमजोरी भी चली जाएगी और वज़न भी बढ़ने लगेगा। वज़न के बारे में मैं आपको बताऊं कि मैंने जब ये शुरू किया 30 साल पहले, तब मेरा वज़न बढ़ता जा रहा था, 67 तक पहुंचा था। वैसे 47 रहता था, लेकिन बढ़ते 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 67 पे पहुंच गया। तब मैंने ये शुरू किया 1993 में। वज़न कम होना शुरू हो गया। जो मेरा पहले वज़न था 47, वहाँ पे आके रुक गया। अपने आप फिर से वज़न बढ़ने लगा। आज 58, 59, 60 के करीब रहता है, वहाँ स्टेडी हो चुका है। आज जो मेरी दिनचर्या है, आज जो मेरा खान पान है, इस हिसाब से वो 60 के करीब आ चुका है। और मैं वो ही खाता हूँ जो बाज़ार में मिलता है, यानी कि सलाद, सब्जी, फल, पत्तियाँ, और पानी तो पीने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन जहाँ जो पानी मिलता है
थोड़ा सा मुंह साफ करने के लिए, मन के संतोष के लिए थोड़ा सा पी लेता हूँ। बाकी इतनी गर्मी में भी इतना बोलता हूँ फिर भी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, शरीर नहीं मांगता, क्योंकि जो कुछ खा रहे हैं इसमें पानी ही पानी है, रियल पानी है, नेचुरल पानी है। तो अब शरीर पानी, एक्स्ट्रा पानी जिसको हम H2O कहते हैं, पानी से पहचानते हैं, ऐसा पानी अब ज़रूरत नहीं पड़ती।